ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मिनिस्टर बने हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को जिनको रिप्रेजेंट करना था वो आंखें बंद करके वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो सिर्फ बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स के करते हैं, और बात करते हैं तो बिजनेसमैन घरानों की बात करते हैं। लेकिन डेली वेजर पिछले 28 साल से शोषण का शिकार हो रहा है, लेकिन डेली वेजर की डॉक्टर जितेंद्र सिंह कभी बात नहीं करते। इसलिए आज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का घेराव करेंगे, और अगर आने वाले दिनों में 28 फरवरी तक हमारे मसलों का डेली वेजर के रेगुलेशन का कोई हल नहीं होता तो इसका खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। मोदी जी की रैली भी आने वाली है और अमित शाह का दौरा भी है। अगर उनको कहीं ब्लैक काले झंडे दिखाए जाएंगे या उनका विरोध होगा तो उसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिम्मेवार होगा या एलजी प्रशासन, क्योंकि एलजी प्रशासन ने भी हमारे साथ झूठे वादे किए, डेली वेजर को कोई हक नहीं दिया। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, अब इनसे हिसाब पूरा लिया जाएगा। पीछे हटने वाले नहीं है। जो भी हालात जम्मू कश्मीर के बनेंगे उसके लिए एलजी प्रशासन और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्ट जम्मू कश्मीर की सरकार चला रही है और लोगों को पुलिस ने बहुत कोशिश की हमारे इस घेराव को रोकने के लिए, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं सभी डेली वेजर्स का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर तक पहुंचे और लाठीचार्ज भी सहना पड़ा हमारे साथियों को। और ये लाठीचार्ज ये साबित करता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पावर का कितना नशा हो चुका है और उन्होंने इन गरीब लोगों के ऊपर जो लाठीचार्ज करवाया है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सिर्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह को नहीं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी को डेली वेजरों का विरोध सहना पड़ेगा। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की रैली होगी, कोई प्रोग्राम होगा, वहीं पे डेली वेजर विरोध करेंगे और इनको काले झंडे दिखाएंगे। इनका प्रोग्राम नहीं होगा। रवि जी, तनख्वाह देने की बजाय लाठियां दी इन्होंने, आपकी डिमांड क्या थी इनसे मिलने की? देखिए, हमारी डिमांड है, हम एक चार्टर ऑफ डिमांड जो इनको देना चाहते हैं कि जो हमारी 3 मेन डिमांड्स है। रेगुलाइजेशन जो पिछले 28 साल से हम मांग रहे हैं। दूसरा, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, जो यूटी बनने के साथ यहाँ पे लागू होना चाहिए था। तीसरी हमारी डिमांड थी जो हमारी 60 महीने की पेंडिंग वेजेस है जो हमने काम किया हुआ डिपार्टमेंट के अंदर। इससे ज्यादा हमने कोई 200 करोड़ रुपए डोनेशन नहीं मांगी जैसे इन्होंने अफगानिस्तान को दी। हमने कोई डोनेशन नहीं मांगी इनसे, ना हमने कोई शराब का लाइसेंस मांगा, ना हमने इनसे कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई लैंड मांगी। हमने सिर्फ वो मांगा जो हमारा हक बनता था, लेकिन उसके बदले में इन्होंने हमें लाठियां दी हैं और इन लाठियों का खमियाजा इनका जो सूद समेत इनको वापस करेंगे आने वाले इलेक्शन। रवि जी, होम मिनिस्टर साहब जो जम्मू आए थे उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की थी, यहाँ लागू हो चुका है, कितना लागू हुआ यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके सबसे टॉप पद पे बैठा हुआ जो आदमी है वो सभी के सभी झूठे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट कहाँ लागू हुआ है? ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की। होम मिनिस्टर जम्मू में पूरी मीडिया के सामने स्टेज के ऊपर लोगों के बीच में झूठ बोल के चला गया कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट दे दिया। और अगर उसने सच बोला है तो उसको इंक्वायरी करनी चाहिए कि अगर मैंने मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं हुआ। और दूसरी जिम्मेवारी बनती है भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है वो कहाँ पे मरे हुए हैं, उनकी लाशें कहाँ पड़ी हैं, उनको बाहर उठ के बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग जो हैं ये इनको भी सबक सिखाएंगे। बाकी वाले दिल्ली रहेंगे, अगर जम्मू आएंगे तो फ्लाइट में आएंगे, लेकिन इनको पैदल इन्हीं सड़कों पे निकलना है। तो इन्हीं लोगों के साथ टकराव होगा, उसके बाद क्या हालात होंगे वो ये जाने या फिर भगवान जाने। सबसे पहले किया जाए, हम अपने हक हम मर जाएंगे, इस रोड पर मर जाएंगे, नहीं जाएंगे घर को। देखिए मैडम, दिल्ली में हम जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता लगना चाहिए कि ये लोग अपने इलाके में क्या करते हैं। आने वाले टाइम में हम वहाँ भी फरियाद लेकर पहुँचेंगे, क्योंकि हमें अपना मसला हल कराना है। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना पर्सनल किसी से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होश में आओ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होश में आओ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह होश में आओ।
जितेंद्र सिंह होश में हो, पीछे जाने दे। होश में हो। हमारा मसला हल नहीं करोगे, हम लोग आपका दरवाजा खटखटाते रहेंगे, चाहे ये एमपीएम मंत्री हों, चाहे डॉक्टर जुगल किशोर शर्मा हों, चाहे रविंद्र रैना, जितने लोग ये हैं जो अभी सत्ता में बैठे हैं, हमने इनके पास ही जाना है, दूसरे बंदे के पास नहीं जाना है। जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। मैं राजेंद्र सिंह, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फंड, आज का जो प्रोटेस्ट हमारा है वो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फंड के बैनर के नीचे हो रहा है। और 7 तारीख को हमने जो एक प्रोटेस्ट किया था उसमें हमने डॉक्टर साहब को एक मैसेज दिया था, विनती की थी और चेतावनी भी दी थी, अगर 21 फरवरी तक आप हमारा मसला हल नहीं करवाते तो हम अपनी बात रखने के लिए आपके दरवाजे पे आएंगे, फरियाद करने के लिए। अगर आप नहीं सुनोगे तो हम दिल्ली भी आपका जो आवाज है आने वाले टाइम में वहां पहुंचेंगे, एलजी ऑफिस का घेराव होगा, सेक्टर का घेराव होगा, उसकी सारी जिम्मेवारी, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास सारी सत्ता है, जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान के पीएमओ में बैठे हुए हैं। अगर मोदी साहब कहते थे कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला जो 60,000 डेली वेजर का है, हमारी सरकार बनते ही हम उस मसले को हल करेंगे, तो डॉक्टर साहब को तब ये याद नहीं आया कि हम लोग बैकडोर हैं, वो वोटें लेनी है तो हम लोग अच्छे हैं, लेकिन जब हमें अपना हमारा अधिकार देना है तो उसके लिए इनको सांप सूंघ जाता है। तो वो सत्ता की चर्बी जो उन आंखों पे है उसको निकालने आए हैं और अपनी फरियाद लेके आए हैं। अगर नहीं सुनेंगे और मिनी वेज एक्ट ये तानाशाही नहीं चलेगी, हम हर सूरत में अपना इंसाफ लेके रहेंगे। भारत माता की, किसके पास भारत माता की, भारत माता की, डंडे मारे पुलिस वालों ने, हमारे बंदे बहुत जख्मी हो गए, हमारे बंदे बहुत जख्मी हो गए, तुम छोड़ेंगे नहीं, अपने हक के लिए मरना भी पड़ा, छोड़ेंगे नहीं।